सोना सस्ता कर दिया गया, लेकिन आटा दाल चावल किताबें महंगी कर दी, किताबें महंगी कर दी। और आज भी जो भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, चाहे हमारे शिक्षा के साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी नौकरियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, हमारी व्यवस्थाएं छीनी जा रही है, उन सारी व्यवस्थाओं के लिए हम सभी विचार करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर एक नई ताकत बनेगी। ये कांग्रेस और बीजेपी वाले, ये दोनों सहोदर भाई, ये सत्ता के लिए एक दूसरे को गाली देंगे और ये आ जाएंगे तो सबको लेने से पीछे नहीं हटेंगे। ये दोनों ही संविधान विरोधी हैं। हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं घट रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, लेकिन ये पप्पू सरकार सुशासन का नाम लेकर के हमें डराने और धमकाने का काम करती है। ये हमें कभी न्याय देने का काम नहीं करती। सभी मीडिया बंधुओं को सबसे पहले जय भीम। और आज बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश समिति की बैठक रविंद्र भवन में बुलाई गई और उसमें साथ ही में हम सब ने ठाना हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। इस बार 2025 में बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए और उनकी विचारधारा को लागू करने के लिए अपने हाथों में सत्ता की चाबी लेने जा रहे हैं और इसके लिए कमर कस चुकी है बहुजन समाज पार्टी। और आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के बारे में बताया जाएगा, उन्हें काम दिया जाएगा कि आगे कैसे काम करके जो माया बहन जी का 23 तारीख का जो हम लोगों को निर्देश मिला 23 जून का, और उस 23 जून के निर्देश को पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे अमली जमा पर ना करके महापुरुषों की विचारधारा को गांव-गांव में ले जा करके, और ये बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों की सच्चाई को बताना पड़ेगा, उजागर करना पड़ेगा। ये दोनों पार्टियां, दोनों ग्रुप, ये दोनों सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के लोग के लिए बातें करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के हित के लिए बातें नहीं कर रहा। जबकि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग ये चाहते हैं इस देश के अंदर हमारे महापुरुषों की विचारधारा, बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से लागू किया जाए, लेकिन ये लोग लागू नहीं करते, बातें लंबी लंबी करते हैं। और आपने देखा भी है कि जिस तरह से इस समय बजट का सत्र चल रहा है और उस बजट सत्र में आपने देखा कि बहुजन समाज के लिए कुछ भी नहीं, गन्ना सेठों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए सब कुछ है, लेकिन बहुजन समाज के लिए कुछ भी नहीं। सोना सस्ता कर दिया गया, लेकिन आटा दाल चावल किताबें महंगी कर दी, किताबें महंगी कर दी ताकि किताबें जो बहुजन समाज के बच्चे पढ़ सकते हैं वो महंगी कर दो, न ले सके। इस तरह के तमाम चीजें इस देश के अंदर षड्यंत्र किया जा रहा है, कैसे बहुजन समाज के लोगों को रोका जाए। इसीलिए इसी आह्वान को लेकर के अपने बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए और माया बहन जी के दिशा निर्देशों को बताने के लिए, और अगला 2025 में हम कौन सी तैयारी करके आगे बढ़ेंगे, उस सारी बातों को बताने के लिए आज की अहम बैठक बुलाई गई। और उसी क्रम में आज बड़ी धूम धमाके के साथ छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई, और जिसमें हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालने का काम किया। विधानसभा का जो चुनाव उसमें पार्टी अकेले लड़ी, फिर अलायंस का गुंजाइश है कोई? देखिए, ये हम लोग अभी आज यहाँ तो बैठक कर रहे हैं, तमाम बिहार के जिलों से लोग आए हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के पदाधिकारी, और एक मिसाल जो छत्रपति साहू जी महाराज ने भारत के इतिहास में कायम किया। जब शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, जो हम सभी शूद्र हैं इनके लिए स्कूल का रास्ता बंद किया गया था, ये वही महाराजा थे जो राजा रहते हुए भी हम शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दिया। आज उनकी हम सभी जयंती मना रहे हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं। और आज भी जो भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, चाहे हमारे शिक्षा के साथ भेदभाव हो रहा है या हमारे रोजगार के साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी नौकरियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, हमारी व्यवस्थाएं छीनी जा रही है, उन सारी व्यवस्थाओं के लिए हम सभी विचार करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर एक नई ताकत बनेगी। और ये जो दोनों सहोदर भाई हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले, ये दोनों सहोदर भाई, ये सत्ता के लिए एक दूसरे को गाली देंगे और ये आ जाएंगे तो सबको लेने से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और संविधान विरोधी ये दोनों।
ये दोनों ही संविधान विरोधी हैं। तभी हमारे शंभू पटेल जी ने कहा कि हम 24 कैरेट गोल्ड हैं। तो हम सभी मानते हैं कि देश में एकमात्र ऐसी ताकत है, देश में एकमात्र ऐसी शक्ति है, और वो है बहुजन समाज पार्टी, जो संविधान की बात करती है, संविधान के साथ रहती है और अपना हर कुछ संविधान के दायरे में रख करके आगे चलाने का रास्ता खोजती है। तो आज हम सभी अपने पूर्वी राजा छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मना रहे हैं और उन्हें याद करके जो उनके सपने अधूरे रह गए हैं, हम अपने बहन मायावती के मार्ग निर्देशन में उनके बताए रास्ते पर चल करके हम सभी उन्हें पूरा करने का रास्ता तलाश रहे हैं। और निश्चित रूप से ये आपको बता देना चाहते हैं कि 2025 वो रास्ता तय करेगा हमारे बहुजन समाज पार्टी का भी और हमारी आदरणीय बहन मायावती का भी, कि आज बिहार में जो स्थितियां बद से बदतर हो गई, हमारे बहुजन समाज का स्थितियां बद से बदतर हो गई है कि हमें कहीं न्याय नहीं मिलता। तमाम जगह हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं घट रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, लेकिन ये पखलू सरकार सुशासन का नाम लेकर के हमें डराने और धमकाने का काम करती है, कि हमें कभी न्याय देने का काम नहीं करती है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी आज छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर जयंती ही नहीं मना रहे हैं, उनके बताए रास्ते पर चल करके जो समतामूलक समाज की स्थापना की बात उन्होंने कही थी, जहां उन्होंने ब्राह्मणवाद की समाप्ति की बात कही थी और समतामूलक समाज की स्थापना की बात कही थी, आज भी हमारा बिहार कोसों दूर है समतामूलक समाज की स्थापना। इस बिहार में बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से 2025 में समतामूलक समाज बना करके छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर भी विश्वविद्यालय और कॉलेजों का निर्माण करके अपने बहुजन समाज के बच्चों और बच्चियों को पढ़ने का रास्ता खोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद। संसद भवन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुख्य द्वार से जो प्रतिमा हटा दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो कहा कि ये संविधान विरोधी लोग, ये बहुजन समाज के महापुरुषों को मानने वाले लोग नहीं हैं। बहन मायावती जी बनेगी प्रधानमंत्री, निश्चित रूप से सारे जो आप बता रहे हैं वो फिर से स्थापित होगा। हम पूरे बिहार 243 सीट पर चुनाव करने की तैयारी कर रहे हैं और 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन होगा कि सारे अकेले ही लड़ेंगे? देखिए, हम अब अकेले लड़ेंगे या गठबंधन होगा ये बाद में तय करेंगे, लेकिन 243 पर जरूर हमारा बहुजन समाज पार्टी लड़ेगा। इसके लिए आप आप इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? तो हम किसी गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा कि 243 सीट के बाद कोई सीट बचेगा तो गठबंधन के सोचेंगे। 243 पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। धन्यवाद। जरूर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।